Hello student, today we will learn science standard 3rd. This is the cover page of your textbook Pulse standard 3rd semester 2 subject science. Now today we will learn chapter number 1. Now semester 2. Chapter number 1, safety and home. Safety and home. Get started. So dear student, circle the things that we should keep in a first aid box. आपके फर्स्ट एड बॉक्स में जो थिंग्स है उनको आपको सर्कल करना है. ओके, सो टेल मी फास्ट which thing that we should keep in a first aid box. Tell me fast. So line, vertical line. Things number 1, perfume. We should keep in a first aid box? No. So first gauze. Now next, antiseptic lotion. Yes, obviously we should keep in a first aid box. Now pair of scissors. Yes. Now next, antiseptic ointment. Obviously yes. And last, band-aid. Okay, understood students? So it is a things that we should keep in a first aid box. Understood? Now get started. So chapter number 1, safety and home. So look at the page number 1. Okay, wrong. So 162, be safe. Accident happens suddenly. People get hurt in accidents sometimes. Okay, be safe. आपको किस रहना है? सेफ ही रहना है, चाहे घर में हो या बाहर हो. सो एक्सीडेंट हैपन सडनली, कभी भी एक्सीडेंट हो सकते हैं ना. पीपल गेट हर्ट इन एक्सीडेंट होता है तो पीपल्स को क्या होता है? पेन होता है ना, हर्ट होता है. सब टाइम एक्सीडेंट कट पुट lives in a danger, can put lives in a danger. We can avoid accident if we are careful and follow safety rules. कभी कभी क्या हो जाता है? एक्सीडेंट भी एक डेंजर ही हो जाता है ना, एक्सीडेंट होना भी. सो आप सब नॉर्मल अगर गिर भी गए तो अगर कुछ हड्डी को लग गया तो डैमेज हो सकती है, बोन्स है ना. तो कभी कभी छोटा सा एक्सीडेंट भी क्या हो जाता है? डेंजरस साबित होता है. लुक एट द पेन, लुक एट द पिक्चर 1.1. आलोक स्लिप while playing and hurt his legs. देखो खेलते खेलते आलोक क्या हो गया? स्लिप हो गया एंड उसको कहाँ लगा? लेग्स को लगा. ओके, नाउ नेक्स्ट, एनी फेल डाउन द स्टेयर एंड ब्रोक हर हार्म. देखो सीढ़ियों से वो उतर रही थी या चढ़ रही थी, बट क्या होगा? फेल डाउन, गिर गई. उससे क्या होगा? उसका आर्म को लगा है ना, ब्रोक हर आर्म. So sometime accident can put lives in danger. समटाइम एक्सीडेंट भी क्या हो जाते हैं? डेंजरस होते हैं. वी कैन अवॉइड एक्सीडेंट, तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए. वी आर केयरफुल एंड फॉलो सेफ्टी रूल, और हमें कुछ सेफ्टी रूल फॉलो करने चाहिए. सो सम सेफ्टी रूल्स फॉलोइंग. बी सेफ इन द क्लासरूम. भी क्लासरूम में सेफ रहना है. कैसे? सो डू नॉट हिट एनी वन और थ्रो थिंग्स एट एनी वन. डू नॉट हिट एनी वन और थ्रो थिंग्स एट एनी वन. अभी देखो क्लासरूम में आप क्या करते हो, है ना, कोई भी थिंग किसी को भी क्या करते हो? फेंकते हो. चाहे पेंसिल हो, पेन हो, इरेजर हो, है ना. तो वो ऐसा फेंकना नहीं चाहिए. डू नॉट हिट एनी वन. किसी को क्या करना नहीं चाहिए? धक्का देना नहीं चाहिए. किसी को कोई भी थिंग चुबानी नहीं चाहिए. किसी की तरफ कोई भी थिंग्स चीज़ फेंकनी नहीं चाहिए. कोई क्या है, कोई स्टूडेंट पेंसिल चुबा देता है, तो ये रॉन्ग है ना, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए. डू नॉट क्लीन ऑन टू डेस्क. यूज़ अ शार्पनर टू शार्पनर पेंसिल. ओके, तो हमें पेंसिल को शार्प करने के लिए क्या करना चाहिए? शार्पनर का ही यूज़ करना चाहिए. ओके,
तो यूज अ शार्पनर टू शार्पनर पेंसिल। बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग सीजर्स एंड नीडल्स। जब आप सीजर और नीडल का यूज़ करते हो तो कैसे होना चाहिए, केयरफुल होना चाहिए। सो किसी को भी वो नीडल्स ना लगे, सीजर्स ना लगे, तो वो केयरफुली यूज़ करना चाहिए। आर्ट एंड क्राफ्ट के पीरियड में आपको वो सीजर नीडल्स की ज़रूरत होती है ना, तो आपको उसका यूज़ अच्छे से करना चाहिए। ओके, फॉलो डिसिप्लिन इन अ क्लासरूम। क्लासरूम के डिसिप्लिन फॉलो करने चाहिए। टीचर जो भी कहती है वो सब फॉलो करने चाहिए। द बी सेफ इन द क्लासरूम। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, बी सेफ ऑन द प्लेग्राउंड। अभी क्लासरूम में हमने रूल देखे, अभी हम देखेंगे ग्राउंड के सेफ्टी रूल। सो बी सेफ ऑन द प्लेग्राउंड। ओके स्टूडेंट, सो लर्न एंड फॉलो द रूल ऑफ विच एवर गेम यू प्ले। कोई भी प्ले खेलने से पहले क्या करना चाहिए, उसके रूल पहले हमें पता होना जरूरी है। कोई भी गेम खेलते समय, चाहे वो क्रिकेट हो या हॉकी हो, कोई भी गेम खेलने से पहले, एनी वन गेम, विच एवर गेम खेलने से पहले आपको क्या करना चाहिए, उसके रूल लर्न और फॉलो भी करने चाहिए। लर्न एंड फॉलो द रूल ऑफ विच एवर गेम यू प्ले। कोई भी गेम आप खेल रहे हो तो उसके रूल हमें फॉलो करने चाहिए। डू नॉट हिट अदर विथ अ बैट, अ बॉल और एनीथिंग विच कैन कॉज इंजुरी। डू नॉट हिट अदर्स कैन कॉज डू नॉट हिट अदर्स विथ अ बैट। बैट नहीं है ना, किसी को बैट न लगे, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। अ बॉल, बैट, बॉल और एनीथिंग, कुछ भी है ना, विच कैन कॉज इंजूरी, इसकी वजह से क्या हो जाएगा इंजूरी, है ना। और इसलिए हमें केयरफुल होना चाहिए। जो भी हम गेम खेल रहे हैं उसके रूल हमें फॉलो करने चाहिए। वेट फॉर योर टर्न एट द स्विंग एट द सीसॉ। गार्डन में अगर गार्डन में आप प्ले कर रहे हो तो सीसॉ, ओके, स्विंग, जब तक आपकी टर्न नहीं आ जाता, मतलब आपका नंबर नहीं आता, तब तक आपको क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए। नहीं तो क्या करते हैं कोई स्टूडेंट क्या करता है कि अगर कोई पर्सन स्विंग पे बैठा है तो उसके बाजू पीछे जाके उसको धक्का देके उसको गिरा देता है ना, और उसकी जगह पे वो खुद बैठ जाता है। तो ऐसा करना नहीं चाहिए, ये गलत है। अगर धक्का देने से वो गिर गया, उसको लग गया तो है ना, एक्सीडेंट हो सकता है। और कभी कभी नॉर्मल एक्सीडेंट भी बड़ा हो सकता है। इसलिए क्या करना है, जब तक आपका सीसॉ, आप स्विंग पे आपका टर्न नहीं आता, तब तक आपको क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए। ओके, अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। सो बी सेफ ऑन द प्लेग्राउंड एंड फॉलो द रूल्स ऑफ विच एवर गेम यू प्ले। और आपको सब रूल फॉलो करने चाहिए। वेट फॉर योर टर्न एट द स्विंग एट द सीसॉ इन फैक्ट एवरीवेयर। सो इनफैक्ट एवरीवेयर, सबको, है ना, सबको, सब तरह, सीसॉ, कुछ भी हो, हमारा टर्न आने तक हमें क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए। ये हुए रूल्स, प्लेग्राउंड के रूल्स, है ना। बी सेफ ऑन द प्लेग्राउंड। अब बी सेफ ऑन द रोड। ऑन द रोड पे कैसे है रहना चाहिए, हमें कौन से रूल फॉलो करने चाहिए, तो आज हम देखेंगे। सो बी सेफ ऑन द रोड, वॉक ऑन द फुटपाथ और ऑन द सेफ साइड ऑफ द रोड। हमें वी सेफ ऑन द रोड पे सेफ रहने के लिए वॉक ऑन द फुटपाथ, हमें फुटपाथ पे ही चलना चाहिए। देखो ये है फुटपाथ, वॉक ऑन द फुटपाथ, ना कि रोड पर हमें चलना चाहिए। लुक एट द फिगर 1.6, वॉक ऑन द फुटपाथ। देखो ये स्टूडेंट है ना, ये जा रहे हैं, घर पे जा रहे हैं, नहीं तो शायद स्कूल में जा रहे होंगे, बट वो कहाँ कैसे चल रहे हैं, देखो कहाँ पे चल रहे हैं, फुटपाथ पर ही चल रहे हैं। वॉक ऑन द फुटपाथ और ऑन द सेफ साइड ऑफ द रोड। नहीं तो अगर फुटपाथ नहीं है तो रोड के सेफ साइड में हमें चलना चाहिए, ना कि मेन रोड पर चलना चाहिए। क्रॉस द रोड एट द झिब्रा क्रॉसिंग। रोड क्रॉस करते समय हमें झिब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करना चाहिए। झिब्रा क्रॉसिंग का यूज़ हमें करना चाहिए जब हम रोड क्रॉस करते हैं तब। और रोड क्रॉस करते समय बिफोर क्रॉसिंग
क्रॉसिंग के पहले लुक टू योर राइट, सबसे पहले राइट साइड देखना चाहिए। ओके, कोई व्हीकल आ रही है नहीं आ रही है ये सब हमें देखना चाहिए ना। लुक एट द योर राइट साइड, राइट, देन टू योर लेफ्ट, एंड राइट साइड होने के बाद लेफ्ट साइड, एंड द अगेन टू योर राइट, एंड देन अगेन टू योर राइट। और फिर राइट में देखना है, फिर हमें रोड क्रॉस करना है। ओके, सबसे पहले क्या करना चाहिए आपको, फर्स्ट क्रॉस द रोड एट द झेब्रा क्रॉसिंग। रोड क्रॉस करते समय आपको झेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करना चाहिए। बिफोर क्रॉसिंग से पहले लुक एट योर राइट, आपके राइट में देखना है, देन टू योर लेफ्ट, देन लेफ्ट में, एंड देन अगेन टू योर राइट, एंड वापस और राइट में देखना है। और फिर क्रॉस द रोड व्हेन इट इज़ क्लियर और व्हेन द, और फिर रोड क्रॉस करना चाहिए जब कुछ नहीं हो, कोई भी व्हीकल ना हो, क्लियर हो, तब हमें रोड क्रॉस करना चाहिए। व्हेन द ट्रैफिक स्टॉप्स, जब ट्रैफिक स्टॉप हो जाए, कोई भी व्हीकल ना हो ऑन रोड पर, तब हमें क्या करना चाहिए, क्रॉस करना चाहिए, रोड क्रॉस करना चाहिए। इफ देयर इज अ सबवे यूज इट टू क्रॉस अ रोड, इफ देयर इज अ सबवे, अगर सबवे है वहाँ पे तो हमें वही यूज इट टू क्रॉस अ रोड, क्रॉस करने के लिए उसी का यूज हमें करना चाहिए। When riding a bicycle, keep to your left signal before turning, क्या करना है हमें, When riding a bicycle, keep to your left signal before turning। अब अगर बाइसिकल मतलब साइकिल चला रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, कीप टू योर लेफ्ट, है ना, लेफ्ट साइड से ही जाना चाहिए। सिग्नल बिफोर टर्निंग, है ना, सिग्नल के टाइम। डू नॉट गेट इनटू अ गेट ऑफ अ मूविंग बस, डू नॉट गेट इनटू और गेट ऑफ अ मूविंग बस, आपको क्या करना चाहिए, बस में चढ़ते उतरते समय भी ध्यान देना चाहिए। बी केयरफुल इन अ मूविंग बस, चालू बस में हमें अच्छे से बैठना चाहिए, है ना, क्या करना नहीं चाहिए, गेट इनटू और गेट ऑफ, है ना, आपको चालू बस में चढ़ना उतरना नहीं चाहिए। बस को रुकना है, जब बस रुक जाएगी, मूवी स्टॉप हो जाएगी, तभी उससे क्या करना चाहिए, हमें उतरना चाहिए या तो चढ़ना चाहिए। डू नॉट गेट इनटू और गेट ऑफ अ मूविंग बस, डू नॉट पुट योर हैंड और आर्म आउट ऑफ अ मूविंग व्हीकल, कोई भी व्हीकल में आप बैठे हो तो वो चालू व्हीकल में, है ना, मूविंग व्हीकल से आपको क्या करना चाहिए, आपका हैंड नहीं तो आप बाहर नहीं निकालना चाहिए। किसी किसी को क्या होता है, हैबिट होती है, कोई भी व्हीकल में बैठे तो अपना हैंड्स बाहर निकालते हैं, तो इट इज़ रॉन्ग, ऐसा नहीं करना चाहिए। डो नॉट पुट योर हैंड और आर्म आउट ऑफ अ मूविंग व्हीकल, चालू व्हीकल में आपको आपका हाथ बाहर नहीं निकालना है। ओके स्टूडेंट, अंडरस्टूड। देखो, और सिग्नल बिफोर टर्निंग, सिग्नल पे आपको क्या करना चाहिए, लेफ्ट साइड में चलना चाहिए और क्या करना चाहिए, हाथ देना चाहिए। देखो ये स्टूडेंट, लुक एट द पिक्चर्स, हाथ दे रहा है ना, अगर पीछे से कोई व्हीकल आ रहा है तो ये हाथ से बता रहा है कि मुझे इस साइड जाना है, रुको जरा। ओके, सिग्नल बिफोर टर्न, तो व्हेन राइडिंग अ बाइसिकल कीप टू योर लेफ्ट सिग्नल बिफोर टर्निंग, टर्न करते समय सिग्नल देना चाहिए कि मैं इस साइड से जा रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, अंडरस्टूड। इट इज़ अ बी सेफ ऑन द रूल, सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड, सब सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड, रोड पर के सेफ्टी रूल, कुछ रूल है जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको। ओके, नाउ नेक्स्ट, चेक पॉइंट। Check point. Circle the correct answers. Circle the correct answer. Number 1, use a blade, knife, sharpener to sharpen pencil. पेंसिल को शार्प करने के लिए किसका यूज़ करना चाहिए, ब्लेड का, नाइफ का या शार्पनर का। सो करेक्ट आंसर शार्पनर। Number 2, cross the road at the crossing. Which crossing? Giraffe, horse, zebra. Correct answer, zebra crossing. Number 3, use an
ब्रॉडवे, एजवे, सबवे, टू क्रॉस अ रोड. करेक्ट आंसर. यूज अ सबवे टू क्रॉस अ रोड. सबवे का यूज करना चाहिए. ओके, अंडरस्टूड. डन. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, बी सेफ एट होम. अभी हमने देखा अभी कि बी सेफ ऑन ग्राउंड, बी सेफ ऑन क्लासरूम, बी सेफ ऑन द रोड. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, बी सेफ एट होम. घर पे भी हमें सेफ कैसे रहना है, कुछ सेफ्टी रूल है. ओके, सो फर्स्ट सेफ्टी रूल, डू नॉट लीव योर टॉयज, बैग्स एंड शूज ऑन द फ्लोर. Do not leave your toy, bags and shoes on the floor. You are or someone can't trip over them. देखो, कोई कोई क्या है, कुछ someone है ना, someone क्या करते हैं आप पता है, जब आपको टॉयज से खेलना हो तो टॉयज निकालते हैं और पूरे फ्लोर में बिछा देते हैं. नाउ फिर वो समेट के नहीं रखते हैं. ओके, फिर और बैग्स लाते हैं, स्टडी करते हैं, वो वैसे के वैसे रहता है. और बाहर से आए तो शूज़ भी वैसे के वैसे. मतलब जो भी पूरा सामान है घर में हम अच्छे से नहीं रखते, इसकी वजह से क्या होगा, हम भी उस पे से स्लिप हो सकते हैं, ट्रिप, है ना. यू और समवन, आपने तो कोई और कुड ट्रिप ओवर दे, है ना. इससे क्या होगा, एक्सीडेंट हो सकता है. इसलिए हमें क्या करना चाहिए, आपका जो भी सामान है, डू नॉट लीव यूर टॉयज. टॉयज को आपका काम होने के बाद उसको समेट लेना चाहिए. बैग्स को अपनी जगह पे रखना चाहिए. शूज़, जहाँ पे शूज़ निकालते हैं वहाँ पे रखना चाहिए. ओके, उसको फ्लोर पे नहीं रखना चाहिए. नाउ नेक्स्ट, बी केयरफुल विथ शार्प थिंग्स. लाइक शार्प थिंग्स से, जो भी शार्प चीज़ है, नोकीले चीज़ जैसे कि नीडल, है ना, न्यूज़, ब्लेड, सीजर्स, इससे हमें क्या करना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए. उसको हाथ नहीं लगाना चाहिए. जब जरूरी है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है वो यूज़ करना, तभी उसका यूज़ करना चाहिए. एनीथिंग नथिंग नो. बी केयरफुल विथ शार्प थिंग्स लाइक नीव्स, ब्लेड्स एंड सीजर्स, ब्लेड्स, न्यूज़ का जब यूज़ हो तभी करना चाहिए, और करना भी है तो उससे केयरफुल. बी केयरफुल विथ शार्प थिंग्स, केयरफुल रहना चाहिए. यू मे हर्ट यूर सेल्फ, वो आपको हर्ट हो सकता है उससे हमें. ओके, नंबर नेक्स्ट रूल्स, व्हाइल लाइटिंग कैंडल्स एंड मैच, होल्ड देम अवे फ्रॉम योर बॉडी. जब भी आपको कैंडल लगानी है, ओके, जब आप माचिस का यूज़ करोगे, कैंडल का यूज़ करोगे, तो आपको क्या करना चाहिए, आपके बॉडी से दूर पकड़ना चाहिए, है ना. फ्रॉम योर बॉडी, अवे फ्रॉम योर बॉडी, आपके बॉडी के दूर उसको रखना चाहिए, नहीं तो आपको क्या हो सकता है, पेन हो सकती है. नंबर 3, नेक्स्ट, फायर कैन हर्ट यू वेरी बैडली. फायर कैन हर्ट यू वेरी बैडली. फायर कैन हर्ट, ये डेंजर है. उससे आपको बहुत बैडली पेन होता है, हर्ट होता है फायर से. बी केयरफुल नियर स्टोव. इसलिए स्टोव के पास जाओगे तो केयरफुली ही रहना है, नहीं तो जाना ही नहीं है. डो नॉट टच हॉट पैन को हाथ नहीं लगाना है, और बॉइलिंग वाटर को तो बिल्कुल भी नहीं. हॉट पैन और बॉइलिंग वाटर को हाथ नहीं लगाना है. डो नॉट टच हॉट पैन और बॉइलिंग वाटर. डो नॉट टच इलेक्ट्रिकल एजेट और स्विच विद वेट हैंड. गीले हाथों से आपको क्या करना चाहिए, इलेक्ट्रिक गैजेट्स को और स्विचेस को आपको हाथ नहीं लगाना चाहिए. डो नॉट टच इलेक्ट्रिकल गैजेट्स और स्विचेस विद वेट हैंड्स. यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक्स. नहीं तो आपको क्या लग सकता है, इलेक्ट्रिकल शॉक्स लग सकता है. डो नॉट प्ले विद देयर दिस. इन सब चीज़ों से आपको खेलना नहीं है. ओके, फायर क्रैकर्स भी नहीं फोड़ने हैं आपको. अंडरस्टूड. अभी दिवाली है, दिवाली हो गई ना, अभी आपने फायर क्रैकर्स फोड़े थे. हाँ, तो ज़्यादा नहीं फोड़े थे ना. हाँ, ज़्यादा फायर क्रैकर्स भी ब्रश करना नहीं चाहिए. ओके,
Anyway, so do not touch electrical gadget और switches with wet hand. गीले हाथों से आपको इलेक्ट्रिकल गैजेट से टच नहीं करना चाहिए. You may get an electrical shock. तो आपको इलेक्ट्रिकल शॉक्स लग सकता है. It is a be safe at home. You may get an electrical shock with wire netting to keep flies and mosquitoes away. With wire net, जो वायर नेट बैडमिंटन जैसा होता है ना, उसको आपको हाथ नहीं लगाना चाहिए. अ हाउस शुड हैव अ वेल प्लेन ड्रेनेज सिस्टम दैट कैरीज डर्टी वाटर अवे फ्रॉम द हाउस. अगर आपको आपके घर पे जहाँ पे वाटर है, डर्टी वाटर जहाँ पे स्टोर हुआ है, उसको क्या करना चाहिए, आपको ड्राई करना चाहिए. ओके, जो अवे फ्रॉम द हाउस है, तो उससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मॉस्किटोज हो सकते हैं. नाउ नेक्स्ट, टेक मेडिसिन ओनली आफ्टर आस्किंग एन अडल्ट. टेक मेडिसिन ओनली आफ्टर आस्किंग एन अडल्ट. मेडिसिन को भी हमें क्या करना चाहिए, हाथ नहीं लगाना चाहिए. ओके, टेक मेडिसिन ओनली आफ्टर आस्किंग एन अडल्ट. जब बड़े लोग कहेंगे कि मेडिसिन लो, तभी उसको हाथ लगाना है, नहीं तो मेडिसिन बिना पूछे नहीं लेनी है. डू नॉट प्ले विथ प्लास्टिक बैग्स, बेडशीट्स और पिलोज by pulling them over your head. ओके, डू नॉट प्ले विथ प्लास्टिक बैग्स. सब वर्ड क्या करते हैं, प्लास्टिक बैग्स को अपने प्लास्टिक बैग से खेलते हैं, है ना, अपने हेड में लगाते हैं प्लास्टिक बैग्स. तो वैसा नहीं करना चाहिए. पिलो, बेडशीट है ना, वो अपने हेड पर अपने नहीं लेना चाहिए. ओके, फेस पे नहीं रखना चाहिए, उसके साथ ऐसे नहीं खेलना चाहिए. डू नॉट प्ले विथ प्लास्टिक बैग, बेडशीट और पिलो केस बाय पुलिंग देम ओवर योर हेड. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, फर्स्ट एड. ओके, फर्स्ट एड क्या है, हमने स्टार्टिंग में देखा, चैप्टर के स्टार्टिंग में. आफ्टर एन एक्सीडेंट द फर्स्ट हेल्प देम एन इंज्यूर्ड पर्सन गेट्स इज कॉल्ड फर्स्ट एड. आफ्टर एन एक्सीडेंट के बाद द फर्स्ट हेल्प, जो फर्स्ट हेल्प दैट एन इंज्यूर्ड पर्सन, जब जिस पर्सन का एक्सीडेंट हुआ है, उस पर्सन को सबसे पहले जिसकी ज़रूरत होती है, उसे क्या कहते हैं, फर्स्ट एड. If one of your friends gets hurt, you need to give first aid before an adult can reach you. If one of your friends, अगर आपके कोई फ्रेंड्स को हर्ट्स हुआ है, तो you need to give first aid, तो उसको आपको फर्स्ट एड लगाना चाहिए. Before an adult can reach you, here is what you can do. Okay, do not panic, keep calm, do not क्राउड अराउंड द इंज्यूर्ड पर्सन. इंज्यूर्ड पर्सन के जब पास रहोगे, तो उसके पास रह के हमें पैनिक नहीं होना चाहिए. डू नॉट पैनिक, कीप काल्म, शांति से रहना चाहिए. डू नॉट क्राउड अराउंड द इंज्यूर्ड पर्सन. इंज्यूर्ड पर्सन के बाद क्राउड नहीं करना चाहिए. कॉल अ डॉक्टर और एन अडल्ट. तुरंत डॉक्टर और बड़ों को कॉल करना चाहिए. डू नॉट लेट द वाउंड ब्लीड. लॉस blood is harmful. Do not let the wound bleed. Clean the wound with an antiseptic solution. जहाँ पे ब्लीडिंग हो रहा है, उसको वहाँ पे क्या करना चाहिए, एंटीसेप्टिक लोशन लगाना चाहिए, सोल्यूशन. यू कैन ऑल्सो अप्लाई एनी एंटीसेप्टिक लोशन और ऑइंटमेंट. अगर एंटीसेप्टिक लोशन नहीं हो, तो यू कैन ऑल्सो अप्लाई एंटीसेप्टिक लोशन और ऑइंटमेंट लगा सकते हो. टाई अ क्लीन हैंकी और बैंडेज ओवर द वाउंड. Antiseptic loss, clean the wound with a antiseptic solution. You can also apply any antiseptic lotion or ointment. Tie a clean hanky. और जब एंटीसेप्टिक लोशन लगाने के बाद क्लीन हैंकी हो, और नहीं तो बैंडेज से उसको लगाना चाहिए, उसको लपेट लेना चाहिए. मेक द इंज्यूर्ड पर्सन सिट और लाई. और इंज्यूर्ड पर्सन को बैठने के लिए कहना, मेक द इंज्यूर्ड पर्सन सिट और लाई. ओके स्टूडेंट, द स्टूडेंट लर्न टू गिव फर्स्ट एड. लुक एट द पिक्चर. इस तरीके से आपको फर्स्ट एड करना चाहिए.
मेक द इंजर्ड पर्सन सिट और लाई डाउन, है ना, उसको नीचे बिठाना चाहिए. कीप द वाउंडेड पार्ट ऑफ द बॉडी रेस्ट, बॉडी को रेस्ट देना चाहिए. कंफर्ट यूर इंजर्ड फ्रेंड, है ना, उसको कंफर्टेबल लगे तब तक उसको रेस्ट करने देना चाहिए. ओके स्टूडेंट, अंडरस्टूड. नेक्स्ट टॉपिक, होम इज द बेस्ट. ऑब्वियसली सबके हो क्या है, बेस्ट है. होम इज द बेस्ट. अवर हाउस कीप अस सेफ फ्रॉम द हीट ऑफ द सन. अवर हाउस कीपर्स हमें हमारे हाउस कैसे रखते हैं, सेफ रखते हैं ना, किससे, हीट ऑफ सन, द कोल्ड, द रेन एंड द स्टॉर्म. होम इज द बेस्ट. अ गुड हाउस. नंबर 1 टॉपिक, गुड हाउस. The rooms in a house should be airy and well light. The rooms in a house should be airy and well lit. A good house. So dear student, today we will learn chapter number 1, safety and home. So dear student, today we will learn safety and home. Some topics. So be safe in a classroom, be safe on a road, be safe on road, be safe on the playground, okay, and be safe at home, okay, and first aid. So dear student, today's homework, circle the checkpoint. It is your homework. Write down in your notebook, science notebook as well as textbook, okay. Understood students? Thank you.